जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाली हैं, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो अपने दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई से उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसको मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल से अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज, वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है, उनको लगातार बॉडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मनीष सिसोदिया के जमानत को लेकर के। आपको बता दें, दिल्ली के शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामले को नई बेंच गठन करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया था। अब डीवाई चंद्रचूड़ ने नई बेंच का गठन कर दिया है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन कर दिया है और इस नई बेंच में जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस KV विश्वनाथ शामिल है। अब यह नई बेंच दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज यानी मंगलवार को ही सुनवाई करेगी। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने ED और CBI के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। दरअसल 11 जुलाई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के दूसरे जज जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। तब जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया और दूसरे बेंच का गठन करने के लिए कहा था। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे भाई को कुछ परेशानी है, वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा था कि एक अन्य पीठ 15 जुलाई को इस मामले पर विचार करेगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में CBI और ED द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने के से 4 जून को इनकार कर दिया। आपको बता दें, 4 जून को इनकार करने के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें अब रद्द कर दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इधर आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं मुखरता से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मरलेना क्या कुछ कहती हैं, जरा सुनिए। जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो अपने दूसरे राजनीतिक हथियार CBI से उनको गिरफ्तार करवा लिया। इसलिए कि जब ED से जमानत मिल जाए, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ पाए। और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा
कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल इस खतरनाक स्तर पर 5 बारी गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। वो इतना सीरियस है कि 50 के शुगर लेवल पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि 50 के शुगर लेवल पर 20 से 30 मिनट में इंसान की जान भी जा सकती है। आज अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों के भाई हैं, उनके बेटे हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी जिनको पूरा देश एक राजनीतिक नायक के रूप में देखता है, आज उस अरविंद केजरीवाल की जान को भारतीय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है। सबको पता है अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहाड़ जेल के माध्यम से, तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुंचाए दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता होना चाहिए कि अंत में चाहे वो जितना भी झूठ बोले, जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किए, उन्हीं में तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बात के दावे आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और संजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। और लगातार अब इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी मुखरता से कहीं ना कहीं बातों को रखती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर केजरीवाल की जमानत पर मुहर लगा दी थी, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं बड़ी बेंच पर ट्रांसफर कर दिया गया था और बड़ी बेंच अब सुनवाई करेगी। और इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से सिसोदिया को लेकर के नई बेंच का गठन किया गया है, देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के जैसे ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या फिर नहीं। मनीष सिसोदिया भी लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको राहत मिल नहीं रही है। और ऐसे में उनकी उम्मीद अंत में सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। क्या मनीष सिसोदिया की अब रिहाई तय मानी जाएगी? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।